we were discussing about the pest control management, and in that I have told you there are several measures used in order to protect our property, be it crops, fruits, leguminous seeds, our clothes, etc., from the insect pest. Now, what is meant by integrated pest management? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, यानी we employ not one but several simple measures, simple techniques in order to get one result. We integrate the natural measures, we integrate the modern measures, we integrate biological measures, we integrate chemical measures, we integrate mechanical and physical measures. All the measures are sensibly used in order to control the pest. जब हम एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें ना केवल कोई एक तकनीक का उपयोग किया जाता है, बल्कि सभी प्रकार की तकनीक, चाहे वह सांस्कृतिक नियंत्रण की तकनीक हो, चाहे वो जैविक नियंत्रण की तकनीक हो, चाहे वो यांत्रिकीय या भौतिकीय या केमिकल्स के द्वारा हम कंट्रोल कर रहे हैं, इन सभी तकनीकों का हम सेंसिबली, दिमाग से हम इस्तेमाल करते हुए हम उपयोग करते हैं. Integrated pest management is a sustainable approach to managing pests by combining biological, cultural, physical, mechanical, chemical tools in a way that minimizes economic expenditure, that minimize the health and environment risk. इन तकनीकों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसके द्वारा हमारे जेब पर खर्चा कम होता है, हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नुकसान कम होता है. Be aware of the potential problem and opportunities of your field. Now, how should we use the integrated pest management? हमें हमारे जो समस्या है उसके बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहली बात, हमें हमारे खेत खलियान के बारे में जानकारी होनी चाहिए. हमारा खेत की डायमेंशन कितनी है, हम किस प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट से हर साल जूझते हैं, क्या हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट है वो एक ही प्रकार के हैं या दो प्रकार के हैं, साल में कितनी बार हमें उनकी समस्या आती है. इन सभी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. हमें ना केवल पता होना चाहिए बल्कि हमें आने वाली समस्याओं के बारे में भी हमें सोच विचार की तैयारी रखनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि हमारे अनाज के खेतों में या कपास के खेतों में हर साल या साल में 2 बार या 2 साल में 1 बार या 10 साल में 1 बार टिड्डी दल का हमला होता है. तो इस जो जानकारी है उसका हमें ध्यान में रखना आवश्यक है और उसके अनुसार हमें उपाय करने ज़रूरी हैं. हम जानते हैं कि 2 साल में 1 बार टिड्डी दल का हमला होगा, तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयार होना है. ऐसा नहीं कि जब हमला हो रहा है तब हम हल्ला मचाएं, तब हम उपाय सोचें. तो ये बहुत आवश्यक है कि ना केवल हमें समस्या के बारे में पता होना चाहिए, पर आने वाली समस्या, कब वो समस्या आएगी, किस प्रकार की समस्या आएगी, उसके बारे में भी हमें
पूरी तरीके से जागरूक होना चाहिए। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स यानी आने वाली समस्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, what pest can you expect? What practice can you take to avoid them? When and how should you watch for them? What control tactics are available? What are the beneficial species that will help you out? What are the strength and limitation of your operation? इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें तैयार होना आवश्यक है। Use and practice that contribute to crop protection for long term include biological control, crop rotation, host plant resistance, sanitation, site selection। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम हमारे नाशक कीटों द्वारा हमारे खेत खलियान को बचा सकते हैं। Biological control, preserve biological diversity using beneficial organism, predator, parasite, disease to suppress the pest organism। हमें उन जीवों को बढ़ावा देना चाहिए जो हमारे खेत को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु या पेस्ट इंसेक्ट्स के ऊपर हमला बोलते हैं, चाहे वो पैरासाइट परजीवी हो, चाहे वो परभक्षी जीव हो, जैसे कि इंसेक्ट्स में एंट हो गई, वैस्प या तितैया हो गया, चिड़िया हो गई। इस तरीके से जो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों का भक्षण करते हैं, उनका हमें संरक्षण करना आवश्यक है। क्रॉप रोटेशन यानी हमें अपने जो प्लांट्स हैं उसको बारी बारी से उगाना चाहिए। यदि हमें पता है कि कपास के ऊपर जनवरी में फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रकार के इंसेक्ट का हमला होता है, लेकिन मई में इस प्रकार के कीड़े अवेलेबल नहीं होते, इंसेक्ट अवेलेबल नहीं होते, तो जनवरी के बजाय हमें हमारी फसल को मई में उगाना चाहिए। यानी बारी बारी से हमें हमारे क्रॉप्स को बोना चाहिए ताकि हमें हमारे ज़मीन के ऊपर एक प्रकार की फसल को उगाने से पोषण या न्यूट्रिशन का भक्षण ना हो, डिप्लीशन ना हो। दूसरा, हमारी जो उर्वरकता है वो लगातार बनी रहे और हमें कीट से होने वाली समस्या से भी समाधान मिले। By planting the same crop in the same place every year, problem persist। एक ही प्रकार के फसल को एक ही जगह पर बोने से परेशानी बढ़ती है, क्योंकि कीटों को पता है कि जनवरी में आएंगे तो भी इस जगह पर हमें गेहूं ही मिलेगी या कपास हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरीके से हमें बदल बदल के हमारे प्लांट्स को उगाना चाहिए, क्रॉप्स को उगाना चाहिए। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, हमें ऐसे प्लांट उगाने चाहिए जो कि पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट हों। इसके लिए हम जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का उपयोग कर सकते हैं। हम जैसे पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मेजर टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई, हमें हमारे खेत से निकलने वाले जो कचरा होता है, कटे फटे फसल निकालने के बाद, जो धान निकालने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है, जो भी खेत में निकलने वाला कचरा है, गोबर है, जो अब हमें नहीं चाहिए, उनको हमें तरीके से समय समय पर उनको जला देना चाहिए या कहीं और दबा देना चाहिए। कीप योर कल पाइल अवे फ्रॉम द फील्ड्स। जो भी हमारा कचरा है, जहाँ पर कीड़ों की पनपने की संभावना है, कीटों के पनपने की संभावना है, उस संभावना को समाप्त करना चाहिए। You would not plant a crop in an area
that had history of being infested with pest that was economically injurious to the crop. जब हम हमारे खेत में अनाज या फसल बोते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस खेत में कीटों का हमला तो नहीं होता, इस ज़मीन के टुकड़े की क्या हिस्ट्री है वो हमें पता होना चाहिए. Which of the expecting pests are in your field? Know what and how many by probably sampling the field. Use recommended scouting technique to accurately and efficiently collect this information. हमें हमारे खेत पर लगातार निगरानी रखनी होती है. हमें ये देखना होता है समय समय पर कि कौन से कीटों की और कितनी उनकी संख्या बढ़ रही है. इस प्रकार से निरीक्षण करना खेत का आवश्यक है. स्काउटिंग इंडिकेट व्हाट पेस्ट यू हैव. स्काउटिंग यानी जब हम निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार के इंसेक्ट जो है पेस्ट हमारे खेत में आ गए हैं. और फिर जब हमको पता लग गया कि कौन से पेस्ट इंसेक्ट आ गए हैं तो उनका निदान हम फिर कर सकते हैं. यदि हमें पता ही नहीं है कि हमारे खेतों में किस प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट का हमला हुआ है तो हम उनका उपाय कैसे कर पाएंगे. कंपेयर द सैम्पल काउंट ऑफ पेस्ट यू फाइंड ऑन द क्रॉप टू द इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड और एक्शन थ्रेशहोल्ड टू डिटरमिन इफ़ द एक्शन इज़ नेसेसरी. हमें ये देखना होता है कि कितनी संख्या में कौन से पेस्ट ने हमारे खेत पर हमला किया है. यदि उनकी संख्या कम है तो हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि उनकी संख्या ज़्यादा है तो हमें तुरंत उपाय करने चाहिए. Crop can tolerate certain number of pests before economic loss is incurred because all control action have cost as well as benefit. हमें पता है कि यदि हमारे खेत में संख्या कम है इंसेक्ट पेस्ट की तो हमें पता है कि हमारा नुकसान जो है वो भी नहीं के बराबर होगा. तो उसके हिसाब से हमें जो भी उपाय हैं वो करने चाहिए. ये एक प्रकार का इंसेक्ट पेस्ट है अल्फा वीवल, जो कि हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है. ये एक दूसरे प्रकार का पेस्ट है फॉल आर्मी वर्म. इसका लार्वा हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाता है. पाउडरी माइल्ड्यू वीटों पर अनाज पर या वीट पर आने वाला एक प्रकार का इंसेक्ट पेस्ट है. स्मट ये एक और प्रकार का पेस्ट इंसेक्ट है. If action is called for, choose those that optimize cost and effect while minimizing adverse effect. और यदि हमें कुछ उपाय करने की आवश्यकता है तो उन उपायों को चुनना चाहिए जिनसे हमें मिनिमम नुकसान हो, मिनिमम खर्चा हो और मैक्सिमम फ़ायदा हो. तो ये सभी तकनीक है कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, जेनेटिक और केमिकल. If a control is justified, do so properly and at the right time. For instance, weed cultivation is often more effective before weed seedlings are even visible above the soil surface. Release of biological control agent must be in proper place at proper time. If a job is worth doing, it is worth doing right. यदि हम हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को मिला रहे हैं जैसे पैरासाइट या प्रेडेटर्स, तो सही समय पर हमें उन्हें
हमारे खेत में छोड़ना आवश्यक है। The use of conventional pesticide in an IPM program may differ from that of a traditional chemical program under IPM. An attempt should be made to choose material that are only one of many actions taken over cropping cycle to manage the pest species. Don't just spray, incorporate cultural control as well. Specific to pest species. जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि किस प्रकार हमारे जो फसल है उसकी ग्रोथ होती है, क्रॉपिंग साइकिल का हमें ध्यान रखना होता है। हमें यह ध्यान रखना है कि हम सिर्फ केमिकल्स को या उपायों को ना केवल कर रहे हैं बल्कि हमें ये देखना है कि उसका असर भी हो रहा है। सिर्फ हमें अगर केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ छिड़काव से काफ़ी नहीं है, हमें यह देखना है कि वो उसका कुछ असर हो रहा है कि नहीं। हमें ये देखना है कि जिस भी प्रोग्राम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पेस्ट स्पीशीज़ के लिए विशिष्ट हो। ऐसा नहीं कि कोई सा भी उपाय हमने किसी भी स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट के ऊपर कर दिया। हमें ये देखना है कि हमारा जो कॉस्ट है कम से कम हो, जो केमिकल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा पर्यावरण में लंबे समय तक ना रहे, जो नुकसानदेही कीट है उसका खात्मा कर वह भी पर्यावरण से समाप्त हो जाए और उन कीटों के ऊपर वो हानिकारक ना हो जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जब हम कोई भी उपाय करते हैं उसके बाद उसको रीइवैल्यूएट करना बहुत आवश्यक है। रीइवैल्यूएट यानी पुनः निरीक्षण। हमने जो भी उपाय किए हैं क्या वो सही थे, क्या उससे जो रिज़ल्ट आए हैं वो हमारे मनवांछित रिज़ल्ट हैं। Was the management decision correct and did the action have desired result? How much has the situation changed from last week or yesterday? New judgments are required. तो जो भी उपाय हम कर रहे हैं केवल आँख मूंद कर वो उपाय नहीं करने होते हैं, उसके ऊपर पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। लॉन्ग टर्म रीवैल्यूएशन, इस साल जो हमने उपाय किए हैं वो अगले साल के लिए भी क्या कारगर होंगे, क्या इस प्रकार इस बार जिस कीट ने हमारे फसल को नुकसान पहुंचाया है क्या वह अगले साल भी हमारे खेत को नुकसान पहुंचाएगा। क्या हमें क्रॉप रोटेशन करनी है, किस प्रकार के क्रॉप को अगले साल उगाना है, किस प्रकार के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, इन सब पर हमें विचार करना होता है।